so let's start. This is lecture number 11 and today's topic is duality in LPP, right? अभी तक हम लोगों ने क्या करा है, LPP को सबसे पहला स्टेप जो हम लोगों ने लिया था, पहले फॉर्मुलेट किया, उसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व करना सीखा विद द ग्राफिकल मेथड. After that we have done another method which is called simplex method, right? Simplex में भी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास दो मेथड है. पहला जो हमारे पास कंस्टेंट लेस देन होते हैं सारे, तो हम लोग यूज करते हैं सिंप्लेक्स से, और जब हमारे पास आते हैं कंस्टेंट ग्रेटर देन के तो हम लोग यूज करते हैं बिग एम मेथड, राइट? तो ये हमारे मेथड हो गए हमारे सॉल्व करने के एलपीपी को विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल एज वेल एज सिंप्लेक्स एंड बिग एम. बट कई बार क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई प्रॉब्लम दी हुई है, वो बहुत ही लेंथी हो रही है. जैसे आप लोग क्वेश्चन जो मैंने कराया बहुत छोटे क्वेश्चन कराए हैं, आपको इजी क्वेश्चन कराए हैं, बट कई बार क्या होता है क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है. हमारे पास कई सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल 5-6 हमारे पास अगर कंस्ट्रेंट हो जाए तो हम लोगों को बेसिक वेरिएबल में 5-6 बेसिक वेरिएबल लेके जाने पड़ेंगे और उसको सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब बहुत टाइम लगता है. तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन होता है कि हम लोग उस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर ले इनटू डुअल, राइट? दिस इज द बेसिक नीड ऑफ डुअलिटी. अब इसमें दो टर्म होते हैं. पहला टर्म होता है आपका प्राइमल, दूसरा होता है आपका टर्म डुअल. तो एक चीज बहुत अच्छे दिमाग में बैठा लो कि जो आपको क्वेश्चन पहले दिया हुआ है, वट एवर इज गिवन टू यू, इट्स प्राइमल, ठीक है. जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमल, और उसको जब आप कन्वर्ट करोगे किसी दूसरी फॉर्म में तो बन जाएगा आपका वो डुअल, राइट? ये बात समझ में आ गई? अब इसके बाद कुछ इसके रिलेशनशिप है, इसको हम लोग बाद में आएंगे, पहले इसकी कुछ थ्योरी पढ़ते हैं. ठीक है, तो थ्योरी पे आते हैं. थ्योरी में क्या दे रखा है? Duality in LPP, the given origin problem is called primal, जो मैंने आपको बताया, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर P से, ठीक है. This problem can be rewritten by the transposing the rows and column, the algebraic statement of the problem, inverting the program. In this way, result is dual. हम लोग प्राइमल को रिप्रेजेंट करते हैं P से और डुअल को हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट्स T से, ठीक है. अभी आपको थोड़ा सा बस दिमाग में ये बता चलना कि हमारे जो प्रॉब्लम दी हुई है वो हमारी प्राइमल है, उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे दूसरी फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं डुअल. जाहिर सी बात है, पी का हमारा जब सिंबल हो जाएगा पी और डुअल का सिंबल हो जाएगा हमारा टी, राइट? अब कुछ की प्रॉपर्टीज है, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पे जाएंगे. प्रॉपर्टीज क्या है? If a primary problem contains large number of rows, जो मैं आपको बताया कि इसका जो पहला रीजन है वो ये है कि अगर हमारे कंस्ट्रेंट में बहुत ज्यादा रोज है, अगर हमारे 2 या 3 होती हैं तो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं. बट अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज ज्यादा है एंड स्मॉलर नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास वेरिएबल्स कम है, जैसे कि x1 x2 हमारे पास है, बट कंस्ट्रेंट हमारे पास 5 है. बस में आ रही है? थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, जो मैं बोल रहा हूँ. हमारे पास 5 कंस्ट्रेंट हैं और 2 वेरिएबल हैं, सिर्फ x1 x2 हो जाएंगे हमारे कॉलम, और नंबर ऑफ रो क्या हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट वो ज्यादा है. तब उसको थोड़ा सा सॉल्व करने में हम लोगों को प्रॉब्लम आती है. दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू डुअल. डुअल में हमारा जो इसका रिवर्स हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट आ जाएंगे और जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास 5. अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा इससे. अगला पॉइंट है, it gives additional information as to how the optimal solution changes as a result of changes in the coefficient and the formulation of the problem. ये पार्ट अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है. नीचे दिया भी है फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम. दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ पोस्ट ऑप्टिमलिटी और सेंसिटिविटी एनालिसिस. ये भी आपके डिस्कस करेंगे लास्ट में, ये आगे का पार्ट है. बट आप समझ लो कि उसकी जो स्टार्टिंग है वो हमारी यहीं से होती है. हमने कोई सोल्यूशन निकाल लिया है, उसके बाद हम लोग उसको चेक करेंगे सोल्यूशन कितना इंप्रूव हो सकता है या इंप्रूव नहीं हो सकता है, उसमें कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो हम लोग चेक करते हैं इन सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो भी आगे डिस्कस करूंगा मैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ द डुअल चेक्स द एक्यूरेसी ऑफ द प्राइमल. यानी आपके पास एक तरीका है कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको आप तुरंत चेक कर लो डुअल में कन्वर्ट करके कि सोल्यूशन जो भी हमारा आ रहा है प्राइमल का, दैट इज ओके और नॉट, ऑप्टिमल और नॉट. एक तरीका ये हो गया हमारे पास. उसके बाद क्या है, duality in linear programming shows that each
LPP is equivalent to a two-person zero-sum game. मतलब ये है कि जो हमारी LPP जो डुअलिटी कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ LPP में ही वो नहीं होता है, हमारे पास और भी जो हमारे एप्लीकेशन है जैसे कि गेम थ्योरी है, क्यूइंग थ्योरी है, इनमें भी हमारा आगे जाके ये डुअलिटी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि जो डुअलिटी इज नॉट only restricted to LPP but also finds application in economics in physics also, यानी कि अदर फील्ड से वहां भी हमारा ये डुअलिटी कॉन्सेप्ट यूजफुल है, राइट। लास्ट पॉइंट है डुअलिटी इज यूज्ड टू सॉल्व एलपी प्रॉब्लम इन व्हिच इनिशियल सॉल्यूशन इज इनफीजिबल। एक ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट भी कर लेना, ये कई बार क्वेश्चन एक नंबर में आता भी है कि आपका जो प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए प्राइमल की जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हमारा इनफीजिबल है, बट हम लोग डुअलिटी में उस सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ये तो हमारी सब उसकी थ्योरी के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कोई प्राइमल हमें दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो प्रोसीजर है वो ये है। पहला स्टेप क्या है, इफ द प्राइमल कंटेन्स n वेरिएबल एंड m कंस्ट्रेंट, यानी कि मान लीजिए आपके पास n वेरिएबल है और m कंस्ट्रेंट है, देन डुअल विल हैव जस्ट रिवर्स, इसका उल्टा हो जाएगा, will the dual will have m variable and n constraint, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग करेंगे तो और क्लियर होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है ये हमारा फर्स्ट यूनिट का। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। ये द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज लेस देन कंस्ट्रेंट व्हाइल द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज ग्रेटर देन, यानी कि ये कंडीशन है हमारी जब हम लोग प्राइमल से डुअल कन्वर्ट करेंगे तो अगर हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन टाइप का है तो जितने भी हमारे कंस्ट्रेंट हैं वो सारे होने चाहिए हमारे लेस देन टाइप के। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट कंडीशन है टू कन्वर्ट प्राइमल टू डुअल, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है तो आपको याद रखना है कि सारे कंस्ट्रेंट होने चाहिए हमारे ग्रेटर देन टाइप के। अगर ग्रेटर देन के नहीं है तो हम लोगों को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ -1। ये उन्होंने एक दो क्वेश्चन पहले किया भी है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है वो है हमारा द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज लेस देन कंस्ट्रेंट व्हाइल द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हैज ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट। तो हो गया रिपीट, सेम पॉइंट रिपीट हो गया। द कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप इन प्राइमल बिकम्स ग्रेटर देन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको भी दिमाग में क्वेश्चन करोगे तो अपना क्लियर होगा कि क्या से हो रहा है। ये जो कंस्ट्रेंट हमारे लेस देन टाइप के होंगे प्राइमल में वो ऑटोमेटिकली डुअल में हो जाएंगे कन्वर्ट इनटू ग्रेटर देन टाइप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ द डुअल इज द ट्रांसपोज ऑफ प्राइमल। अब आप लोगों ने अगर फर्स्ट ईयर में मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन कैसे होता था, हम लोग एग्जैक्टली वही काम करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट वैसे ही काम होगा। हम लोगों को मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, राइट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, द कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द डुअल इज द ट्रांसपोज ऑफ द प्राइमल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ए न्यू सेट ऑफ द वेरिएबल अपीयर्स इन द डुअल, कुछ नए वेरिएबल्स हमारे ऐड होंगे जो हमारे डुअल में आपको दिखाई पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द कांस्टेंट C1 C2 C3 इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में एलपीपी की इमेज सेट हो तो आपको पता होगा कि हमारा सबसे ऊपर होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर नीचे हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं, कंस्ट्रेंट के आर्ग्यूमेंट्स में हमारी कुछ वैल्यू होती है, सब लोग बी से करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे क्या कह रहा है, the constraint C1 C2 C3 in the objective function of primal appears in the constraint of the dual, यानी कि जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे डुअल में आ जाएंगे कंस्ट्रेंट के आरएचएस में, ठीक। उसके बाद जो हमारे कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट्स हैं B1 B2 B3 in the constraints of the primal appears in the objective function, जो हमारे आरएचएस में थे वो बन जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट, ठीक है। At the last point is the variable in the both problem are non-negative, यानी जो भी हम लोग वेरिएबल लेंगे वो हमेशा हमें पता है they all are positive, they are non-negative, ठीक है। जितने हम लोग वेरिएबल ऐड करेंगे अपनी तरफ से अभी जो आज करने जा रहे हैं वो सारे हमेशा हमारे होंगे पॉजिटिव, ठीक है। फटाफट एक रिवाइज कर लेते हैं तुरंत, फिर लोग ये क्वेश्चन उठाएंगे। उससे पहले पॉइंट कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा तो सारे कंडीशन होने चाहिए हमारे लेस देन टाइप के। अगर हमारा फंक्शन मिनिमाइजेशन टाइप का है तो हमारे होने चाहिए कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन टाइप के। हम लोगों को ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। उसके जब लोग क्वेश्चन उठाएंगे तो हमें
क्लियर होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, राइट। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी को डाउट है बेटा किसी को? आकाश, शिवा, शुभेंदु, शुभा, सौरभ, सुधीर, नो सर। आगे बढ़े? नो सर। ठीक है। जैसे मैं कुछ पूछा करूँ ना तो जितने बच्चे भी हैं वो सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया करो, ठीक है ना। अगर आप लोग माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग उस पर भी रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमारा एक मैं सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लूंगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है चाहे वो मैक्सिमाइज का हो चाहे मिनिमाइज का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसे कन्वर्ट करना है इनटू डुअल। तो ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमल, ठीक है। और ये मेरे से बोल रहा है कि इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू डुअल। सबसे पहला पॉइंट क्या था मेरा कि हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज टाइप का है, तो जितने हमारे कंस्ट्रेंट हैं वो सारे होने चाहिए लेस देन टाइप के, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमारे लेस देन टाइप के हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ नहीं करना, हमारी प्रॉब्लम बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसको आप लोग बोल सकते हो कि प्राइमल फॉर्म। तो मैं ये बात कम बोल रहा हूँ कि जो हमारी फॉर्म जो है इसको बोल देते हैं हम लोग दिस इज द प्राइमल फॉर्म। यानी कि हम लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारी बन गई है वो ये है कि अगर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है तो सारे होने चाहिए हमारे कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप के। अगर ये फंक्शन मिनिमाइज टाइप का होता तो सारे होने चाहिए थे ग्रेटर देन टाइप के। अगर कोई नहीं होगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अब चूंकि हमारा ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है तो हम लोग सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शन था मैक्सिमाइज टाइप का, जो हमारा डुअल में बनेगा, ये हो गया हमारा प्राइमल। अब जो हमारा डुअल बनेगा वो बनेगा हमारा ऑलवेज इसके अपोजिट, ठीक है। अब जब मैं आपकी टेबल थी वो देखिए यहाँ पे प्राइमल में जो कुछ था हमारा मैक्सिमाइजेशन का तो डुअल बन जाएगा हमारा मिनिमाइजेशन टाइप का, ठीक है। जो हमारे कंस्ट्रेंट थे वो बन जाएंगे वेरिएबल और जो हमारे वेरिएबल थे वो बन जाएंगे कंस्ट्रेंट। जो आरएचएस में है वो आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है वो आ जाएगा हमारा आरएचएस में। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी ट्रांसपोज। अभी कैसे हो रही है ये देखते हैं, अभी ये टॉपिक छोड़ दो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज का है तो जो हमारा डुअल बनेगा वो बन जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा हमारा डुअल, ठीक है। तो डुअल बनेगा हमारा मिनिमाइज टाइप का, मिनिमम, कुछ लोग इसको नया नाम देंगे, यहाँ पे अगर जेड है तो हम उसका नाम बोल देंगे डब्ल्यू, मिनिमम डब्ल्यू। अब देखो जो हमारे यहाँ पे आरएचएस में है, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया कि जो हमारा आरएचएस वाला पार्ट है वो चला जाएगा यहाँ फंक्शन में, ठीक है। और हम लोग जो यहाँ x1 x2 लिख रहे हैं उसको भी हमें एक नया वेरिएबल देना पड़ेगा नाम, क्योंकि हमारा डुअल है। तो यहाँ पे जैसे हमारा अगर x1 x2 आ रहा है तो वहां हम लोग मान लेंगे इसको y1 y2। तो जो हमारे यहाँ पे आरएचएस में है वो पहुंच जाएंगे इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे जो पहले लिखा है 5 तो बन जाएगा यहाँ पे 5 y1, अगला क्या है प्लस 12 y2। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। पहले क्या था हमारा मैक्सिमाइज z 6x1 प्लस 5x2। अब डुअल में क्या बनेगा हमारा मिनिमम का हो जाएगा कन्वर्ट, और जो हमारे यहाँ पे आरएचएस में वैल्यू आ रही थी वो आ जाएगी हमारी यहाँ पे ऊपर, ठीक है भाई। ये क्लियर है कैसे करा मैंने? जो हमारे आरएचएस की वैल्यू थी उसको सिर्फ मैंने यहाँ पे लिख दिया है इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो जो हमारी ये कंस्ट्रेंट है इनके कोफिशिएंट कैसे हैं, देखो यहाँ पे यह बना रहा है 1 1 3 और 2। इसको अगर मैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो हमारी मैट्रिक्स किस तरह बन जाएगी? अब मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? इसका ट्रांसपोज आ जाएगा हमारा, जिन लोगों को थोड़ी सी अपनी मैट्रिक्स याद हो तो वो देखें यहाँ पे, हम लोग
ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग रिप्लेस करते हैं रो वाले को कॉलम से, कॉलम वाले को रो से। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे 3 था वो ऊपर आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे वही सेम रहते हैं, तो 1 1 और 2 ऐसे रहेगा हमारा, बस 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, आपको क्वेश्चन में ये नहीं बनानी है, आपको सीधे डुअल लिखना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या था, 1 इंटू एक्स वन प्लस 1 इंटू एक्स टू, 3x1 प्लस 2x2, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया है। तो अब जो मेरे डुअल बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 1y1 प्लस 3y2। अब ध्यान दो, जो हमारा कंस्ट्रेंट लेस देन टाइप का था वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे वो बन जाएगा हमारा कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन टाइप का, और जो हमारा वेरिएबल x1 का था यहाँ पे 6, वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला बनेगा कंस्ट्रेंट वो बन जाएगा हमारा 1, यानी कि सिंपल मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं यहाँ पे y1 प्लस 2y2। अब कंस्ट्रेंट लेस देन का था तो यहाँ हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन, और अगला कोफिशिएंट क्या था हमारा 5, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5। तो ये जो बना हमारा, ये बन गया हमारा 12। मिनिमम w इज इक्वल टू 5y1 प्लस 12y2, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्वेश्चन बन गया हमारा पहला y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन 6, अगला है y1 प्लस 2y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब जो भी मैंने ये किया है उसको साथ साथ देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा डुअल बन गया, 5y1 12y2 y1 प्लस 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y1 प्लस 2y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और जो भी हम लोग लिखते हैं वेरिएबल्स वो हमेशा होते हैं हमारे नॉन जीरो, तो हमें ये अपने आप कंडीशन लास्ट में लिखनी होती है दैट y1 एंड y2 बोथ आर पॉजिटिव। ये क्वेश्चन क्लियर है अभी कैसे करा मैंने? यस सर। सब लोग क्लियर है भाई, शिवा के अलावा? सौरभ जिनको क्लियर है वो लोग चैट बॉक्स में यस लिखते हैं, यस यस अगर तो कमेंट करो फटाफट, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन देता हूँ अगला। चलिए क्लियर है, तो उसका हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं ये वाला, सबको दिख रहा है बेटा क्वेश्चन ये? यस सर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2, ये फंक्शन हो गया हमारा। कंस्ट्रेंट हो गया हमारा 2x1 प्लस 6x2 लेस देन 50, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन 35, 5x1 माइनस 3x2 लेस देन 10 एंड x2 इज लेस देन 20। ठीक है, और लास्ट में कंडीशन दी हुई है x1, x2 बोथ आर नॉन नेगेटिव। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनटू डुअल। हो जाएगा क्वेश्चन? चलिए करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे x1 नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ट्रांसपोज करने में गलती कर जाते हैं। तो हम लोग चाहो तो कोई जरूरी नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, फंक्शन हमारा वही है, फंक्शन में कुछ नहीं करना। मैक्सिमम z इज इक्वल टू मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2। कंस्ट्रेंट हमारा पहला क्या था? पहला था हमारा 2x1 प्लस 6x2, सेम है, सही है। उसके बाद अगला क्या है? 3x1 प्लस 2x2 लेस देन 35, सही है। नेक्स्ट 5x1 माइनस 3x2 लेस देन 10,
ये भी ठीक है। अब जहां पे लास्ट वाला था वो मैं लिख लिया 0x1 प्लस 0x, ताकि हमें ध्यान में रहे जब वो ट्रांसपोज करे तो इसको गलती से x1 ना गलती से कर ले, ठीक है ना। सिर्फ उस गलती को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे 0x1 लिखा है, अदरवाइज इसका कोई रोल नहीं है, राइट। अब जैसे ही हमारा ये एक प्राइमल, इसको हम लोग प्राइमल बोलते हैं, इस प्राइमल को हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले भी था। अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको डुअल में। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये हो गया हमारा प्राइमल। अब इसको जो हमारा फंक्शन था किस टाइप का था, फंक्शन था हमारा मैक्सिमाइज टाइप का, तो जाहिर सी बात है जो हमारा डुअल होगा वो कैसा होगा, ऑफ मिनिमम टाइप। देखो यहाँ पे मिनिमम डब्ल्यू। अब जो हमारी कंस्ट्रेंट थे यहाँ पे, उसके जो पार्ट हमारा आर्चेस वाला था, सिर्फ वो ध्यान देना। पहला क्या था हमारा 50, तो आ जाएगा हमारा 50 y1 प्लस 35 y2 प्लस 10 y3 प्लस 20 y4, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। फंक्शन यहाँ मैक्सिमाइज था, तो डुअल में क्या होगा हमारा, हमेशा मिनिमाइज टाइप का, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ये मैट्रिक्स समझ लिया आप एक तरह से, जो ये बनी हुई है 2 6 3 2 5 -3 0 और 1। अब इस मैट्रिक्स को हम लोगों को ट्रांसपोज करके लिखना है, ठीक है भाई। तो उसको ट्रांसपोज कैसे करोगे आप, जो हमारे रो वाले एलिमेंट्स वो हमारे कॉलम में आ जाएंगे, और जो कॉलम वाले हैं वो हमारे आ जाएंगे रो में, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा हमारा 12। अब यहाँ पे क्या था 2, फर्स्ट देखिए कोफिशिएंट क्या है, x1 का कोफिशिएंट क्या है हमारा 2, तो बन जाएगा हमारा 2y1। अगले क्या है 3x1 का कोफिशिएंट क्या है 3, तो बन जाएगा हमारा 3y2। हम लोग इसको ऐसे ले रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है 5y3। अब क्योंकि यहाँ पे 0 है तो आप चाहो तो लिखो, अदरवाइज कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको 054। आपका ये गलती रिमूव अपने आप हो जाएगी, वरना आप 100% बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं प्लस y4, यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे ये x1 है या x2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0x1, राइट। तो ये हो जाएगा आपका पहला कंस्ट्रेंट 2y1 3y2 प्लस 5y3। अब चूंकि यहाँ था हमारा लेस देन टाइप का, तो बन जाएगा हमारा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा पहला कंस्ट्रेंट। अब आते हैं अगले वाले पे, तो क्या बन गया हमारा 6y1 प्लस 2y2 प्लस, सॉरी ये -3 है, तो ये बन जाएगा आपका -3y3, और यहाँ पे आपका क्या है सिंपल x2 है, तो आ जाएगा आपका 5। अब जो हमारा फंक्शन था यहाँ पे क्या था 5, तो वो आ जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। यानी जो हमारा आरचेस वाला आता है वो हमारे आते हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और जो हमारे आरचेस में वाला पार्ट यहाँ पे था वो पहुंच जाएगा इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आप ध्यान दो, जो हमारी मैट्रिक्स बन गई है वाली, ये क्या बनी हमारी, देखिए यहाँ पे 2 3 5 0 6 2 -3 एंड 1। ये क्या हुआ, ये इसी का तो ट्रांसपोज तो हो गया जो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो चाहे आप मैट्रिक्स बना के करो, अगर आपको दिमाग में सेट हो गया है क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे ले सकते हो, आपको ये मैट्रिक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। आपको सीधे क्वेश्चन लिखना है इस तरह से, इसको आप कन्वर्ट करिए इनटू प्राइमल फॉर्म या कॉनिकल फॉर्म जिसको हम लोग बोलते थे। बट कॉनिकल में क्या होता था, फंक्शन होता था हमारा हमेशा मैक्सिमाइज टाइप का, बट यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि हमेशा फंक्शन आपका मैक्सिमाइज टाइप का ही हो। अगर आपका मिनिमाइज है तो भी आपको उसमें डुअल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपका डुअल बन गया, इस डुअल को अगर हम लोग दोबारा कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा आपका प्राइमल। इस प्रॉपर्टी होती है कि डुअल ऑफ द डुअल इज प्राइमल, यानी कि जो आपका ये प्राइमल था आप इसका डुअल निकाला, अब इसका अगर आप फिर से डुअल निकालोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका प्राइमल, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये क्वेश्चन थ्योरी में बनते हैं 1-2 नंबर के इस टाइप से। ये भी क्वेश्चन आज तक क्लियर होगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लोगे बेटा यहाँ पे। नो सर।
आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग कल क्विज नहीं ले पाए थे, तो अब मैं आपको एक क्विज दे रहा हूँ। ठीक है, आप सभी लोग वो क्विज ट्राई करिए। क्विज नंबर 1। चेक करो, क्विज नंबर 1 आपके पास आ गया होगा। और क्विज नंबर 2 भी कर रहा हूँ साथ के साथ, एक बच चुका है। आपको मैंने दो क्विज दिए हैं, दोनों क्विज आपको ट्राई करने हैं अभी। पेपर थ्योरी क्वेश्चन है, जो मैंने अभी तक क्वेश्चन करवाए हैं आपको, टॉपिक करवाया है, उसी बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन नहीं है। फटाफट करिए आप। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन दिस। तो पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में पूछ रहा है, कंसीडर द लीनियर इक्वेशन 2x1 plus 3x2 minus 4x3 plus 5x4 is equal to 10. How many basic and non-basic variables are defined by this equation? चार ऑप्शन है हमारे पास। वन वेरिएबल इज बेसिक, थ्री वेरिएबल्स आर नॉन बेसिक, टू वेरिएबल्स आर बेसिक, टू वेरिएबल्स आर नॉन बेसिक, थ्री वेरिएबल्स आर बेसिक एंड वन वेरिएबल इज नॉन बेसिक, लास्ट है ऑल फोर वेरिएबल्स आर बेसिक। तो पहले क्वेश्चन टिक करिए, आगे बढ़िए। लोगों ने क्लास करी है वो लोग उसको कर लेंगे, उनमें से एक सेकंड लगना है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, फॉर ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट फॉर एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज प्लस एम, माइनस एम, जीरो एम, नॉन ऑफ दीज। मैंने कल क्वेश्चन लेकर आया था, जो लोग क्लास में थे उनको पता होगा हम लोग क्या करते हैं इसमें। सिर्फ एक ने भी रिस्पॉन्स किया है, शिवा सैनी के पास। बेटा बाकी लोग भी फटाफट क्विज को फिनिश करो, सिर्फ एक टिक करना है आपको। शुभ्रेंद्र, सौरभ, सुधीर, उत्कर्ष, विनीत, विपुल राणा, विशाल, विशाल त्यागी। ये जो बेटा क्विज हो रहे हैं, इससे मालूम पड़ता है कि क्लास में कौन बच्चा अटेंटिव है कौन नहीं है। ठीक है, लास्ट 1 मिनट और दे रहा हूं मैं। इनका आ गया भाई रिस्पॉन्स। और क्लास के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि इनका सोल्यूशन क्या है और क्या है इनका आंसर। ठीक है, चलिए मैक्सिमम ने कर दिया जितने क्लास में है प्रेजेंट में। ओके, अब क्लास में आ जाइए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा है मिनिमाइजेशन टाइप का। राइट, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिनिमम जेड इज इक्वल टू 20x1 प्लस 16x2। ठीक है, कंस्ट्रेंट दिए हुए हमारे x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 12, 2x1 प्लस x2 ग्रेटर देन 17। राइट, एक हमारा थर्ड कंस्ट्रेंट और भी है, 2x1 प्लस 5 इज इक्वल, 2x1 इज ग्रेटर देन 5, एंड लास्ट दिया हुआ हमारा x2 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास कितने कंस्ट्रेंट हो गए, 1 2 3 4, और वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स। मैंने अभी स्टार्टिंग में थ्योरी बताया था आपको कि हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम्स कम है। कॉलम मींस
नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सिंपलेस्ट टेबल में एटलीस्ट 4 हमारे पास जो है बेसिक वेरिएबल हम लोग को ऐड करने पड़ेंगे यार, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग उसको अगर कन्वर्ट कर लेंगे इनटू डुअल तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है, जिन लोगों को दिमाग में सेट हो गया है उनको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बट जिनको अभी सेट नहीं हुआ है वो लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू दिस फॉर्म। इसको बोलते हैं हम लोग एक प्राइमल फॉर्म, प्राइमल और स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। तो इसमें क्या होता है, आप जितने भी कंस्ट्रेंट हमारे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई हमारा कंस्ट्रेंट अगर लेस देन टाइप का होता तो उसे हमको कन्वर्ट करना होता इनटू ग्रेटर देन, क्योंकि हमारा फंक्शन किस टाइप का है, मिनिमाइज टाइप का है। तो अगर हमारा कोई भी कंस्ट्रेंट कभी दिया होगा मिनिमम वाले केस में, जो हमारे कंडीशन है उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है, जैसे कि मिनिमम मैंने क्या बताया आपको, जब फंक्शन मिनिमम होगा तो सारे कंडीशन होनी चाहिए आपके ग्रेटर देन टाइप के। अगर कोई भी आपका लेस देन का है तो आपको उसे कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग -1। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे चांस के बाद सारे वैसे ही आ रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल आपको इस फॉर्म में लिख देना है ताकि आपको याद रहे कि x2 और यहाँ पे x1 कोफिशिएंट 0 है। तो ये बन चुका है आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर्म। फंक्शन हमारा मिनिमाइज का है तो जो हमारा डुअल आएगा, दिस इज अवर प्राइमल, नाउ वी हैव टू राइट डुअल। डुअल हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन मिनिमाइज का प्राइमल में है तो डुअल का बनेगा हमारा मैक्सिमम टाइप का, तो हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम डब्ल्यू। अब जो हमारा यहाँ पे पार्ट आरचेस वाला है सिर्फ वो देखना है हम लोगों को, 12, 17, 5 और 6, तो बन जाएगा हमारा 12y1, 17y2, 5y3 एंड 6y4। ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। अब उसके बाद जो हमारे कंस्ट्रेंट है, मैंने आपको बताया कि जो हमारी ये वाली बॉडी मैट्रिक्स बनती है इसको हमें करना है ट्रांसपोज। आप देखो फर्स्ट देखो, अभी सिर्फ पहला वाला देखो, यहाँ पे सिर्फ आप देखिए यहाँ पे पहला वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है x1 तो बन जाएगा हमारा y1, यहाँ पे हमारा 2x1 तो बन जाएगा हमारा 2y2, ये बन जाएगा हमारा 2x1 तो यहाँ बन जाएगा 2y3। अब यहाँ पे फिर से 0 आ गया तो हमें यहाँ पे 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा कि मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपका प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो, राइट। अब उसके बाद जो हमारा फर्स्ट अभी जो फंक्शन में कोएफिशिएंट क्या है x1 का है वो हमारा है 20, तो वो लिख देंगे आप लोग तुरंत यहाँ पे बाय चेंजिंग द साइन, यहाँ पे ग्रेटर देन का है तो ये जाएगा हमारा लेस देन टाइप का 20, ठीक है। तो ये बन गया हमारा पहला कंस्ट्रेंट ऑफ डुअल। अब अगले पास जाइए, अगला क्या है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x2 इज 1, तो यह जाएगा हमारे यहाँ पे y1, इसमें x2 कोएफिशिएंट क्या है 1 तो आ जाएगा y2। अब यहाँ पे हमारा x2 नहीं है तो लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे y3 0, ठीक है, 0y3 या फिर ना लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगले पास जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा x2 कोएफिशिएंट 1 तो आ जाएगा हमारा प्लस y4। अब जो हमारे यहाँ पे अभी जो फंक्शन कोएफिशिएंट है हमारा x2 का वो क्या है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेस देन इक्वल टू 16, ये बन गया हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट। और सिवा लास्ट कंडीशन में आप हमेशा अपने आप लिखनी है y1, y2, y3, y4 ऑल दीज आर नॉन नेगेटिव, ठीक है, दीज ऑल आर नॉन नेगेटिव, ये आपको हमेशा अपने आप लिखनी है। अब ध्यान दो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, ये हमारा प्राइमल था और ये हमारा बन गया है डुअल। अब इसको सॉल्व करना आसान है, इसको आसान है, आप जब देखो इसको सिंपलेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ 2 बेसिक वेरिएबल्स आपको सॉल्व करने हैं, जबकि बेसिस बनेगी उसमें आपके 2 वेरिएबल्स आएंगे, राइट। अदरवाइज यहाँ पे कितने आते हैं, यहाँ पे आपके 4 वेरिएबल आते हैं। उसको सॉल्व करने से इसको सॉल्व करना इजी है, और जो इसकी ऑप्टिमम वैल्यू आएगी यानी कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू डब्ल्यू की आएगी वही वैल्यू होगी हमारी मिनिमम जेड। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है प्राइमल और डुअल, ये दोनों वैल्यू हमारी सेम होगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो केस हमारा आता है, अगला केस है, मान लीजिए अभी तक तो आपको सब में मिलता रहा था कि सारे लेस देन थे या ग्रेटर देन थे, कहीं नहीं था तो आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके आपने कन्वर्ट कर लिया, बट कहीं क्वेश्चन में आपको मिल जाता है इक्वल टू, ठीक है। तो इक्वल टू में क्या करोगे, इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म, ठीक। आप हमेशा याद रखिए जब भी आपके सामने
इक्वल टू का साइन आएगा, आप उसको दो कंस्टेंट में तोड़ लोगे। पहला आपका हो जाएगा प्लस वाला, दूसरा हो जाएगा हमारा माइनस वाला। प्लस माइनस इसलिए बोला था कि आपको याद रहे, क्योंकि हमारे पास सेल में दो पॉइंट होते हैं, प्लस और माइनस। हमें हमेशा दो पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है। अभी प्लस का मतलब क्या है, प्लस को मान लीजिए आप ऑलवेज ग्रेटर देन, और जो माइनस है उसको मान लीजिए हमेशा लेस देन। यानी कि हमें इसको दो कंस्टेंट तोड़ना है, एक में लिखेंगे हम लोग ग्रेटर देन और एक में लिखेंगे हम लोग माइनस, सॉरी लेस देन। ठीक है, अब जहां जहां हमारा ये इक्वल टू साइन दिख रहा है, सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है, इसको भी हमें दो तोड़ना पड़ेगा, लेस देन और ग्रेटर देन। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो हमें चेक करना है कि फंक्शन हमारा किस टाइप का है। फंक्शन हमारा है मैक्सिमाइज टाइप का। तो देखो यहाँ पे अगर आपका फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है तो आपके सारे कंस्ट्रेंट होने चाहिए लेस देन टाइप के। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं आपको लिख के दिखाऊं। यहाँ पे जैसे ये आपका बन गया, पहला बन गया आपका 4x1 प्लस 3x2। मैंने क्या बोला, पहला बनेगा आपका ग्रेटर देन टाइप का, ग्रेटर देन 6। दूसरा क्या बनेगा 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इसको मैं तोड़ लिया। सेम ऐसे मुझे इसको भी लिखना पड़ेगा x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3 लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया, किसी ने बताया नहीं मुझे कि x3 छूट गया है। इसका मतलब पूरी क्लास हमारी बैठ कर सो रही है। यहाँ पे हमारा x3 रह गया है, यहाँ पे हमारा x3 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये चार कंस्टेंट बन गए जो हमारा होगा इक्वल टू का। अब ध्यान दो, फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज टाइप का है, तो हमेशा जो कंस्टेंट चाहिए वो हमारे होने चाहिए हमारे लेस देन टाइप के। तो क्या करेंगे, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। ऐसे हम लोग सेम, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले में, क्योंकि वो हमारा ग्रेटर देन का है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 यहाँ भी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से यहाँ। तो ये जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो कंस्टेंट है वो बन जाएगा हमारा लेस देन टाइप का। देखिए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो जैसे हम लोग उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा हमारा -4x1 -3x2 -x3 लेस देन -6, जो मैं आपको बता रहा था ऊपर। उसके बाद जो हमारा ये वाला था, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -x1 -2x2 -5x3 -4 लेस देन, राइट। तो ये बन चुकी है हमारी अब स्टैंडर्ड प्राइमल फॉर्म। इसको तो बोलेंगे हम लोग इस पूरे को स्टैंडर्ड प्राइमल। अब जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान रखना, जैसा मैंने आपको ऊपर कराया है सेम वही चीज हमें फॉलो करनी है यहाँ भी। उसके अलावा कुछ चीज नहीं करना है। फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज z का था, तो यहाँ बन जाएगा हमारा मिनो w। अब जो हमारे यहाँ पे आर्स वाला पार्ट है वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे ऊपर 6y1 -6y2 4y3 -4y4। ठीक है, उसके बाद जो हमारे यहाँ पे बॉडी मैट्रिक्स है इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो कैसे बनेगा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम देखिएगा, जो एक्शन कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएंगे 4y1 -4y2 y3 और -y4। कंस्ट्रेंट यहाँ पे लेस देन टाइप के सारे थे, तो यहाँ हमारे होंगे कंस्ट्रेंट सारे ग्रेटर देन टाइप के। अब जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x1 था इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो क्या है 2 है, तो अब हमारा आ जाएगा 2। सिमिलरली जो हमारा अगला बनेगा कंस्ट्रेंट वो बनेगा इस तरह से, यहाँ पे देखना 3y1 -3y2 +2y3 -2y4। ठीक है, ऐसे हमारा एक थर्ड बन जाएगा कंस्ट्रेंट लास्ट वाला। अब इसको देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा
y1 माइनस y2 प्लस 5y3 माइनस 5y4 ग्रेटर देन कोफिशिएंट हमारा क्या है x3 का 1। तो जिन बच्चों ने यहां तक क्वेश्चन करके छोड़ दिया उनका क्वेश्चन भी गलत नहीं है, सही माना जाएगा। बट जब भी हमारा कभी भी इक्वल टू होगा, ठीक है, जब भी कभी हमारा क्वेश्चन में इक्वल टू का साइन आएगा तो जो हमारे वेरिएबल्स बनेंगे आगे वो होते हैं हमारे रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। यानी कि जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया तो y1 y2 देखो हमारा कोफिशिएंट सेम है, इसको हम लोग एक नया वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, उसको बोल देंगे हम लोग y1 y2 इज इक्वल टू y डैश एंड y1 डैश इज restricted. Similarly, y3 minus y4 is y2 dash which is also restricted. ठीक है, तो अब हम लोग जब इसको लिखेंगे आप ध्यान दो y1 minus y2 क्या हो जाएगा, y1 dash तो बन जाएगा कंस्टेंट 4y1 और ये क्या है y3 minus y4 ये आपका y2 dash तो बन जाएगा आपका y2 dash। तो ये जो आपकी डुअल है ये आपकी बनेगी फाइनल डुअल। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर ये दोबारा बता दो। हाँ मुझे पता था इसमें कोई दिक्कत आएगी। देखो जब भी हमारा कभी साइन इक्वल टू का होगा तब हम लोगों को इसमें दो में तोड़ना है। देखो इस तरह से यहाँ देखो जो हमारा इक्वल टू का साइन था हमने दो में तोड़ लिया, एक बार लेस देन एक बार ग्रेटर देन, ऐसे ये भी हो गया लेस देन और ग्रेटर देन। अब चूंकि फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज का था तो हम लोगों को क्या चाहिए था, यहाँ पे सारे सिम्बोलॉजी हमारे लेस देन टाइप के, तो हमने क्या करा इसको मल्टीप्लाई किया -1 से, सिमिलरली इसको भी मल्टीप्लाई किया हमने -1 से, तो क्या बन गया हमारा, बहुत ज्यादा लाल हो गया इसको साफ कर देता हूं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा -4x1 -3x2 -x3 लेस देन 6। अब जब हम लोगों ने इसको ऐसे से यहाँ पे हो जाएगा हमारा अब जब हमारा ये बन गई ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू द डुअल तो जो हमारा कोफिशिएंट होते हैं यहाँ वाले, ठीक है, इनको लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे देखो 4y1 -4y2 देखो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 1 है प्लस का तो y3 और यहाँ आपका -y4। अब जब ध्यान दिया आपने कि जो हमारा y1 और y2 है ये क्या है, सेम चीज तो आ रही है, अगर कोफिशिएंट निकाला तो हमारा सेम है, तुम लोग इसको इस तरह से लिख लिया हमने y1 माइनस y2 को हमने मान लिया है y1 डैश। सिमिलरली जो हमारे y3 और y4 है इनको मान लिया हम लोगों ने y2 डैश। हमारा ओवरऑल एम क्या है कि जो हमारा डुअल है वो प्राइमल से छोटा हो, ठीक है। तो जैसे आप इसको y1 माइनस y2 को नया वेरिएबल मान लोगे और क्योंकि ये आपने अपनी तरफ से ऐड किया है इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे दिस इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि इसको हमें पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका और कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया था y1 y2 y3 ऑल आर पॉजिटिव, बस। तो आप जब नीचे लिखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दैट y1 एंड y2 डैश बोथ आर अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ये पता नहीं है हम लोगों को कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आएगा हमें पता नहीं है, राइट। तो बस इतना अंतर है हमारा। जब भी हमारा क्वेश्चन इस तरह का आएगा इक्वल टू वाला तो हमें ये एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है इनटू दिस फॉर्म, उसके बाद तुम्हारी एक फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेंगे। अगर फंक्शन मैक्सिमाइज का है तो होने चाहिए हमारे सारे लेस देन टाइप के, अगर फंक्शन हमारा मिनिमाइज टाइप का है तो होंगे सारे हमारे ये ग्रेटर देन टाइप के। बस ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अब ठीक है भाई शिवा? यस सर। ठीक है, तो अब जो आपको मैंने टेबल दिखाई थी अब आपको समझ आएगा मैंने टेबल का मतलब क्या था। जो आपकी टेबल थी है यानी कि जो हमारे प्राइमल में इक्वेशन होती है वो बन जाती है हमारी अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे इक्वेशन में वेरिएबल थे वो हो जाते हैं हमारे अनरिस्ट्रिक्टेड। सिमिलरली इसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि अगर हमारे प्राइमल में कोई वेरिएबल हमारा डिफाइन नहीं कर रखा है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है तो वो डुअल में जाके बन जाएगा हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब समझ में आ गया हमारा ये। अब देखो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए कोई रूल नहीं है कि हमेशा प्राइमल आपका मैक्सिमाइज टाइप का ही होगा। अगर हमारा मैक्सिमाइज टाइप का है तो कंडीशन होंगे हमारे लेस देन टाइप के, अगर हमारा प्राइमल मिनिमाइज टाइप का है तो हमारे कंडीशन होंगे ग्रेटर देन टाइप के। लेकिन तो जो डुअल बनाएंगे वो बनाएंगे जस्ट इसका रिवर्स।
अगर हमारा लेस देन टाइप का है तो डुअल बन जाएगा हमारा ग्रेटर देन टाइप का, अगर ग्रेटर देन का है तो बन जाएगा हमारा लेस देन टाइप का। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कि जो हमारे वेरिएबल होंगे ग्रेटर देन के वो बन जाएंगे ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट में, और जो लेस देन के वेरिएबल है वो बन जाएंगे हमारे लेस देन के कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा पीपीटी, तो देख लीजिएगा आपको। अब आते हैं इसके बाद, इसको हम लोगों ने डुअल बना तो लिया बट इसको सॉल्व भी करना होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डुअल सिंपलेक्स मेथड। क्या बोलते हैं? डुअल सिंपलेक्स मेथड। वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। और ये क्वेश्चन आपका आता है 7 नंबर का। देखो, ये पेपर है आपका, लास्ट ईयर का पेपर है ये, 19-20 का है हुआ। ठीक, और ध्यान दो, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम दिस। और जो कितना नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है? 7 नंबर क्वेश्चन है। सिर्फ आपको उसका डुअल लिखना है, सो सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ डुअल लिखना है। ठीक है, तो ये आपका आज का 4th क्विज है। इसको आपको मुझे सॉल्व करके व्हाट्सअप करना है तुरंत। तो बच्चों को हो जाए क्लियर तो मुझे व्हाट्सअप करें। आपके पास 2 मिनट है। और एक थर्ड क्विज जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ अभी। तो क्लास में वो ये वाला क्विज भी सबमिट कर दो। बहुत सिंपल है, इसको ये करते हैं सॉल्व। फंक्शन किस टाइप दिया हुआ हमारा? फंक्शन दिया हुआ हमारा मिनिमम जेड का। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा डुअल क्या बनेगा? डुअल बनेगा हमारा मैक्सिमम डब्ल्यू टाइप का। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद आपको दिमाग सेट हो गया है करना क्या है। देखेंगे सीधा फंक्शन हमारा मिनिमाइज का था, यहाँ हो गया हमारा मैक्सिमम डब्ल्यू। यहाँ पे क्या था 12, तो आ जाएगा हमारा 12 बाई 1 प्लस 17 बाई 2। ठीक है, और क्या है 5 भी है, तो आ जाएगा हमारा प्लस 5/3 प्लस 6/4 बन गया। ठीक, ये बन गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जो हमारे कंस्ट्रक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? सिर्फ यहाँ पे देना, ध्यान देना, क्या बन जाएगा ये y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3। अगर आपको कोई दिक्कत है कि ये 1 2 3 कैसे हो रहा है तो उसकी आप नंबरिंग कर दो। यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा 3rd, और ये हो गया हमारा 4th। हम लोग ऐसे नंबरिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो 4 तुम्हारा x1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0/4 लिखो या छोड़ दो उसको आप ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा हमारा लेस देन 20। तो फिर क्या हमारा x1 का है 20 बन गया हमारा। उसके बाद अगला देखिए क्या x2 कोफिशिएंट क्या है y1 प्लस y2। अब देखो यहाँ पे x2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, x2 को छोड़ देंगे, सीरीज पे आ जाएंगे y4 पे, यानी कि प्लस y4 लेस देन ऑप्शन क्या है यहाँ पे 16। तो ये 3 लाइन का जो अगर आप क्वेश्चन लिख देते हो तो आपको 7 नंबर कहीं नहीं गया आपके एग्जाम। सर कर दिया व्हाट्सएप। आया नहीं मेरे पास भाई। सर कर दिया, देख लो। हाँ शिवा का आ गया भाई। क्या मतलब खाली शिवा पढ़ रहा है, बाकी कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा? क्यों भाई, ये मतलब हुआ? तो आप ये देखो, ये सिंपल क्वेश्चन 7 नंबर का है, आपको हार्डली 2 मिनट लगेंगे इसको ढोल बनाने में और आपके 7 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल आपका यही आएगा, कभी सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा आपसे। ठीक है भाई, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, सुधीर का भी आ गया।
अब इसके बाद जो है एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा इसमें। आई थिंक डुअल में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिक्कत है बेटा अभी किसी को? अभी क्लास नो सर। प्राइमल डुअल आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है। सारे केस में डिस्कस कर लिए। शुभेंदु का भी आ गया, गुड। लेस देन का है, ग्रेटर देन का है, इक्वल टू का है, इसके अलावा कोई चौथा केस नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने सारे केस करा दिए आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा एक लास्ट टॉपिक है आज का, इस यूनिट फर्स्ट का, सेंसिटिविटी एनालिसिस। जो अभी आपका एक थ्योरी वाला पार्ट भी आया था। सेंसिटिविटी एनालिसिस, जैसे कि आप नाम से आपको आ रहा होगा कि सेंसिटिविटी मतलब क्या है कि सोल्यूशन हमारा कितना सेंसिटिव है, हम लोग ये चेक करते हैं। एलपीपी में जब भी हम लोग कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम लोग कुछ इसमें चेंज करें, ठीक है। आपके पास पता है कि क्वेश्चन के हमारे पास कितने वो होते हैं। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये कंस्ट्रेंट है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कुछ इसमें चेंज कर दें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चेंज कर दें, यहाँ की जगह 5 कर दें, यहाँ 6 कर दें, यहाँ 4 कर दें, या 3 कर दें, या फिर ये जो हमारी आरएचएस वैल्यू है इसे चेंज कर दें, 5 की जगह 6 कर दें या 11 कर दें, या फिर जो कंस्ट्रेंट है यहाँ पे चेंज कर दें। यहाँ पे x1 x2 लिखा है, यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 3 कर दें। बस समझ आ रही है? यानी कि हम लोग बहुत छोटे छोटे जो भी अगर चेंजेस कर रहे हैं आफ्टर द गेटिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन, फिर उसके बाद उस सोल्यूशन में क्या चेंज आता है, बस समझ आ रही है? तो वो जो चेंज हमारा आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस या पोस्ट ऑप्टिमलिटी टेस्ट। जो आपकी थ्योरी मैंने अभी ली थी उसमें ये पहला पॉइंट था, ये जो मैं आपको बताया था अभी। It gives the additional information as how the optimal solution changes as the result of changes in the coefficient and the formulation of the problem. This forms the basis of post-optimality test or sensitivity analysis. तो आपको भी समझ में आ गया होगा इसका कि पर्पस क्या है। हम लोग जब भी सोल्यूशन कोई हमारा आ जाता है उसके बाद हम लोग उसमें कुछ चेंज करते हैं। चेंज, जैसे मैंने आपको ये वेरिएबल दिए हैं, आप जैसे कोई लाइव एग्जांपल समझ लो कि आपके पास कोई फैक्ट्री है, तो मशीन्स हैं, लेथ ड्रिलिंग मशीन्स हैं, आप उनके जो लिमिटेशंस हैं, मान लीजिए आपके पास कोई लेथ मशीन है वो 4 घंटे के लिए अवेलेबल है, मिलिंग मशीन 5 के लिए, तो उसको आप रिवर्स कर दो, लेथ को 6 घंटे कर दो, मिलिंग को 2 घंटे कर दो। तो देखो आपका जो सोल्यूशन है, जो आपका ऑप्टिमल आंसर आएगा वो उसमें कितना चेंज आ रहा है, मतलब चेंज आ भी रहा है नहीं आ रहा, हम लोग ये भी चेक करते हैं। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। पहला क्या है कि जो आपके अवेलेबल सोर्सेज हैं, उत्कर्ष का भी आ गया भाई, गुड। पहला क्या है, जो हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, कंजम्पशन रिसोर्सेज है कि जो मशीन हमारी कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, प्रॉफिट क्या आ रहा है, इक्विपमेंट कैपेसिटी क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, इन सबको हम लोग जब चेंज करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल इम्पैक्ट है, यानी कि जो हमारा सोल्यूशन बना था उसमें कितना चेंज आ रहा है, ये निकालना होता है हमें इनटू दिस सेंसिटिविटी एनालिसिस। और ये सेंसिटिविटी एनालिसिस आपके पार्ट में नहीं है, आपके सिर्फ बस यही दिया हुआ है कि सेंसिटिविटी एनालिसिस होती क्या है, जस्ट इंट्रोडक्शन है, राइट। आपको सॉल्व नहीं करनी क्योंकि वो आप हायर लेवल पे चली जाती है, उसमें हम लोग सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन को। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सेंसिटिविटी एनालिसिस होती क्या है। और ये क्वेश्चन थ्योरी का आता है, आप देख लो यहाँ पर, ये तो क्वेश्चन आपका डुअल का हो गया। ये देखिए व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है जो मैंने आपको बताया अभी। सेंसिटिविटी हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज करते हैं वेरिएबल्स को, कोफिशिएंट्स को, और भी जो चीज आपके दिमाग में आ रही है बोल सकते हो आप, कि उसके बाद जो हमारा सोल्यूशन चेंज हो रहा है वो कितना इफेक्ट हो रहा है, दैट इज द सेंसिटिविटी एनालिसिस, राइट। जो क्वेश्चन आपको दोनों में पूछा गया है सेंसिटिविटी एनालिसिस, राइट। तो ये होती है आपकी सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये मैं आपको ग्रुप में डाल दे रहा हूँ टॉपिक पूरा, ये एक मेरे पास पीडीएफ और पड़ी है, वो भी मैं इस पे अपनी क्लासरूम में डाल दे रहा हूँ। आप बस ये 2 पेज पढ़ लीजिएगा, एक पहला पेज ये है और दूसरा पेज आपका ये वाला है। इसमें आपकी जितनी थ्योरी दिखी है आप उतना पढ़ लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपका काम उसमें हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी नहीं आएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस के बाहर की बात है। दूसरा डुअल, लास्ट टॉपिक है आपका जो खत्म हो गया आज। इसमें कुछ 1-2 केस और भी हैं, जैसे मैंने आपको करा दिए
लेस देन, ग्रेटर देन के, इक्वल टू के, इनका मिक्स भी आता है। जैसे मान लीजिए आपका लेस देन और इक्वल टू साथ में आ गया, तो आपको जो भी मैंने बताया है वही तरीका आपको अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई नई टेक्निक नहीं है। ठीक है भाई। सर यूनिट 1 खत्म। हाँ, तो आपकी आज खत्म हो रही यूनिट 1, ये लास्ट टॉपिक था, ड्यूअल, प्राइमरी ड्यूअल कन्वर्जन और सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है, तो एक तरह से आपको 2 क्वेश्चन आउट भी हो पेपर के लिए, ये क्वेश्चन इस पे आएंगे। अगर इसमें कोई डाउट अभी हो तो मुझसे आप पूछ लो, क्योंकि सैटरडे में आपका ये सेशन में आने वाला है। ठीक है भाई, कोई पॉइंट दोबारा पूछना हो, कहीं पे कोई सर स्टेप इस पे समझना इसी है। सैटरडे है क्या? हाँ, वो आज सैटरडे टेस्ट है आपका, 22 में एग्जाम है, और जितना मैंने करा दिया आज वो आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दूंगा मैं डुअल पे, आपको करना है कन्वर्ट। पहली ठीक है, यूनिट पूरी आएगी सर? ओके। देखते हैं कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं, वो हिसाब से देखा जाएगा, वो तो बात की बात है। बट इतना समझ लो कि यहाँ तक का सिलेबस आपका कवर हो गया, आपका सिलेबस यहाँ सर तक डेट आएगा। शीट तो आई नहीं अभी। डेट शीट तो पहले बेटा आ चुकी है, वही डेट शीट तो है। आप ध्यान दो, उसमें डेट शीट में दिया हुआ था, आपको व्हाट्सएप पर दोबारा डाल दूंगा ग्रुप पे। ठीक है ना, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर क्लास से ही खत्म करते हैं। क्विज आप लोगों ने आई थिंक कर ही लिया होगा। और कुछ कितने बच्चों ने किया है? सिर्फ 9 बच्चों ने किया है, 7 किया है फर्स्ट ने और 4 बच्चों ने किया है थर्ड। जो लोग रह गए फटाफट क्विज सबमिट कर दो, मैं उसको ऑफ करने जा रहा हूँ अभी। तो आई थिंक किसी कोई डाउट नहीं, तो फिर क्लास ओवर करें, यहाँ पर खत्म करें। यस सर। चलिए, यस सर। तो आपकी बेटा यस फर्स्ट सर। क्लास फिनिश हो रही है। हम लोग जब अगली बार मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2, जो कि हमारी है ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट की। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।